ओम शांति। बाप दादा ने पिछले 2-3 सीजनों में और इस सीजन में भी कई बार हम बच्चों को यही प्रेरणा दी कि बच्चे समय अनुसार अब हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो, बाबा हर बच्चे को स्वमान की स्थिति में सेट हुआ देखना चाहते हैं और हर एक आत्मा के प्रति सम्मान की भावना हो। ये 2 शब्द बाबा की मुरलियों में हम बच्चे कई बार सुनते हैं, स्वमान और सम्मान। स्वमान अर्थात ये तो हम सभी जानते कि एक श्रेष्ठ स्वमान में अपने स्थिति को स्थित करना, यानी बाबा के बनने के बाद बाबा ने हर बच्चे को एक बहुत श्रेष्ठ गिफ्ट दी है और वो गिफ्ट है कोई न कोई ऐसी विशेषता की। और ये विशेषता की गिफ्ट भी बाबा से इसीलिए मिली है ताकि उस गिफ्ट का भी हम सही स्वरूप में सम्मान कर सके और अपने मन की स्थिति को भी उस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर सके। स्वमान को दूसरे शब्द में कहे तो सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं का ही सम्मान। सम्मान शब्द जब आता है तो उसमें 3 भाव समाये होते हैं। पहला भाव है स्वयं का सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरों का सम्मान, जिसके भी संपर्क में हम आए उसका भी सम्मान करें। और तीसरा है बाबा का भी हर कदम में हम सम्मान रखते हुए चले। तो तीनों रूप से सम्मान तभी हम रख पाएंगे जब हम स्वमान में स्थित होते हैं। स्वमान के विपरीत है अभिमान। कभी कभी कई बार कई बच्चे यही समझते हैं कि इतना तो हमारा स्वमान होना ही चाहिए ना, और इस प्रकार एक भावना रखते हुए चलते हैं। होता अभिमान है और समझते हैं कि इतना तो हमारा स्वमान होना ही चाहिए ना। यानी एक बहुत पतली लाइन दोनों के भेद में अंतर करती है। और कभी कभी हम यही नहीं समझ पाते कि ये जो स्थिति में हम चल रहे हैं ये स्वमान की स्थिति है या अभिमान की स्थिति है। स्वमान की स्थिति बहुत शुद्ध नशे की होती है, श्रेष्ठ
शांत की स्थिति होती है, लेकिन कभी कभी इसी को ही अभिमान के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है। अभिमान माना सबसे बड़ा अज्ञान। कहा ही जाता है, ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। अहंकार या अभिमान सबसे बड़ा अज्ञान है। तो स्वमान माना श्रेष्ठ ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति। अभिमान अगर अज्ञान है तो स्वमान ज्ञान की पराकाष्ठा के साथ है। और इसीलिए जब स्वमान में स्थित होते हैं तो ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं, यानी ज्ञान का भी विशेष आधार होता है। तो वहां फिर अज्ञान यानी अभिमान उत्पन्न होने की मार्जिन नहीं होती है। इसीलिए उसको श्रेष्ठ स्थिति मानी गई। दूसरा, स्वमान और अभिमान को अगर देखें तो अभिमान माना ही इम्प्योरिटी, अपवित्रता। तो स्वमान माना एक इतनी श्रेष्ठ और पवित्र स्थिति। कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं स्वमान और अभिमान में, क्योंकि तभी हम स्वमान को सही स्वरूप से पहचान सकेंगे कि स्वमान किसको कहते हैं। और जब स्वमान माना एक पवित्र स्थिति, ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति, तो उसमें कहीं पर भी कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी या कोई भी प्रकार की अज्ञानता माना जब इंसान ये कहने लगे, मुझे क्या पता ऐसा भी होता है, मुझे क्या पता कि मेरी इस स्थिति में स्थित रहने से इसको तकलीफ होती है, या इसको ऐसी फीलिंग आएगी मेरे ऐसे शब्द बोलने से, मुझे क्या पता। तो मुझे क्या पता, यही तो अज्ञान है। और जब अज्ञान के वश होते हैं तो कहां न कहां किसी न किसी के सम्मान को हम ठेस जरूर पहुंचाते हैं। और अगर किसी को सम्मान की ठेस न भी पहुंचे तो खुद को तकलीफ देने वाला कार्य होने लगता है, खुद को ठेस पहुंचने लगती है, जिसको बाबा ने दूसरे शब्द में कहा कि जो अभिमान वाला होगा उसको अपमान की फीलिंग अवश्य आएगी। तो जहां वो खुद के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, माना कोई ना कोई रूप से अपमान की फीलिंग के वश होने लगता है, कहां ना कहां उसको अपमान महसूस होने लगता है। तो ये फीलिंग आना माना भी स्वमान की स्थिति से नीचे आ गए। स्वमान की स्थिति बहुत ऊंच है, अभिमान की स्थिति काफी नीचे की है। क्योंकि जब नीचे की स्टेज में आते हैं तभी तो हर बातों का प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ने लगता और वो स्थिति को हलचल में लाने लगती है। यानी भावार्थ ये है कि अभिमान वाली स्थिति में कभी परिस्थिति, कभी कोई व्यक्ति, कभी प्रकृति, कभी कोई वैभव, उन सब में सबका प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ने लगता है और किसी न किसी रूप से हमारी स्थिति को हलचल में अवश्य ले आता है। जबकि स्वमान वाला इतनी ऊंची स्थिति पर है कि इन बातों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ नहीं सकता है, यानी एक अचल स्थिति में स्थित रह सकता है। इतनी ऊंची स्थिति कि कभी कोई बात की मिसअंडरस्टैंडिंग में आ नहीं सकता है।
मैंने ये समझा था, वो समझा था, ये बातों से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो एक श्रेष्ठ शुद्ध नशे में या एक श्रेष्ठ शान में अपने आप को स्थित कर लेता है। तो ये अंतर हो गया। लेकिन इन दोनों में पहचान क्या है? अभिमान वाला जब हो जाता है इंसान, तो उसके अंदर यही एक भावना जागृत होती है जो शब्द में समाई हुई है, अब्बी मान मिले। अभिमान माना अब्बी मान मिले, या अब्बी मेरी बात माने। ये दो प्रकार के भाव उसके हर व्यवहार में महसूस होता है कि वो जैसे एक मांगने वाली स्थिति में है कि मेरी बात माने या मुझे मान मिले। यह है अभिमान। लेकिन स्वमान वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट में जो व्यक्ति है, वो दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि उसको अपनी योग्यता और विशेषता के प्रति इतना सम्मान है, वो इतना उस क्वालिटीज को ईश्वर की देन समझ करके रिस्पेक्ट कर रहा है कि ये योग्यता मेरी नहीं, लेकिन बाबा द्वारा मुझे प्राप्त एक गिफ्ट है, और इसलिए मुझे इस योग्यता का सम्मान करना है। सम्मान करना माना क्या? तो अधिक से अधिक इस योग्यता का प्रयोग करना है मुझे। जितना हो सके अधिक से अधिक मुझे उसको कार्य में लगाना है। तब कहेंगे कि मैंने अपनी विशेषता का सम्मान किया। कि जितना उसके प्रयोग में आकर के हम दूसरों को सुख दे सकते हैं, उतना ऊंचा भाव कि ये बाबा की जो देन मुझे है, उससे मुझे दूसरे को सुख देना है, उससे मुझे दूसरे आत्माओं की सेवा करनी है। ये है कि अपनी योग्यता का रिस्पेक्ट रखना। लेकिन जब सूक्ष्म में भी अभिमान आ जाता है कि मेरी ये विशेषता उसको इन्होंने पहचानी नहीं और इसीलिए मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरी महिमा नहीं की या मुझे मान नहीं दिया, तो सूक्ष्म में अब्बी मान मिले वाली बात कि मैंने ये कार्य किया, इस विशेषता को कार्य में लगाया, तो ये व्यक्ति उसको पहचान करके उसकी कदर करके मुझे मान दे। अब जब ये भाव आ गया कि मुझे मान मिले और मानो वो व्यक्ति ने मान नहीं दिया, तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे मैंने इतना अच्छा कार्य किया, बाबा ने जो विशेषता दी उस विशेषता का प्रयोग किया, लेकिन इसने दो बोल भी नहीं बोले, थैंक्स भी नहीं किया, तो मान चाहिए ना कि ये मुझे कम से कम थैंक्स तो कहे कि आपने इतना अच्छा किया, ये तो कहे। तो ये भाव रखना कि ये मुझे थैंक्स करे, मेरा शुक्रिया करे, या कम से कम कदर रख करके दो शब्द कहे कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, ये कहे, एप्रिसिएशन के दो बोल तो बोले। अब जहां ये एप्रिसिएशन की चाहना की एक फीलिंग आई, माना मान चाहिए सूक्ष्म में, और अगर ये मान नहीं मिला तो इतना व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता कि ऊपर से भले वो मुस्कुराता हुआ चेहरा रखेगा, लेकिन अंदर में उसकी जो हलचल है, उस कारण से कभी कभी वो संकल्प कर लेता, अभी आगे से मैं भी उसको दिखा दूंगा, मेरी ये विशेषता का मैं प्रयोग ही नहीं करूंगा, और इस तरह से वो अपनी विशेषता का समय पर प्रयोग नहीं करता है। अब जब वो विशेषता ईश्वर की देन थी
और उसका प्रयोग नहीं करता है, जिस कारण दूसरे रियलाइज करे, ताकि वो आकर के हमें मान दे कि अरे भाई आप करो ना, पिछली बार आपने किया, अब तो पहचाना, तब मैं करूंगा। तो मैंने अपनी योग्यता का, विशेषता का सम्मान कितना किया? अगर मुझे ही उस विशेषता जो ईश्वरीय देन है उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि दूसरे उसकी रिस्पेक्ट रखे? जब मुझे ही रिस्पेक्ट नहीं है अपनी योग्यता का और उसके अभिमान में आकर के मैं प्रयोग कर रही हूं, तो दूसरे भी उसका रिस्पेक्ट रख नहीं सकते हैं, यानी दिल से वो सम्मान नहीं कर सकते। लेकिन मानो मैंने प्रयोग किया, सामने वाले ने एप्रिसिएशन के 2 शब्द भी नहीं कहे, तो ये कमी किसकी, मेरी या उसकी? मैंने तो अपनी योग्यता का प्रयोग किया, उसके पास पहचानने की दृष्टि नहीं है, तो ये कमी उसकी है या मेरी है? उसकी है। तो उसकी कमी के कारण मैं परेशान क्यों हूं? मैं तो अपनी योग्यता का रिस्पेक्ट करते हुए उसको अधिक से अधिक प्रयोग में लाती जाऊं, और जितना हम अधिक से अधिक प्रयोग में लाते जाएंगे उसको, जब सब लोग पहचानेंगे और कहेंगे, तब तो हो सकता है उसकी आंखें खुले, और तब वो कहेंगे, अरे भाई हमने तो पहचाना नहीं, आप हमारे पास इतना समय रहने के बाद बाबा के ऐसे रतन थे तो भी हमने नहीं पहचाना। तब तो उसकी आंखें खुलेगी ना। अगर किसी ने अप्रिशिएट कर लिया तो उसका धन्यवाद करो कि कम से कम उसके पास पहचानने की दृष्टि तो है। लेकिन अगर किसी ने पहचाना नहीं, एप्रिसिएशन के 2 शब्द नहीं कहे, आपको मान नहीं दिया, तो आप डिस्टर्ब मत हो जाओ। आप अपनी श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में सेट हो जाओ और अधिक उस विशेषता का प्रयोग करो, जिससे आज नहीं तो कल उसकी आंखें खुलेगी तो सही। खुलेगी तो तभी जब हम प्रयोग करते रहेंगे। अगर हमने प्रयोग करना बंद कर दिया तो बाबा किसी और को निमित्त बनाएगा, क्योंकि बाबा को तो अपना कार्य कराना है। बाबा ने वो देन हमें दिया, उस कार्य के लिए अगर मैंने अभिमान में आकर के कार्य करना छोड़ दिया तो बाबा का काम रुकने वाला तो है नहीं। बाबा किसी और में वो विशेषता भर करके अपना कार्य तो करा ही लेगा। इसलिए कहा कि जो ईश्वरीय देन हमें प्राप्त है, हम उसका इतना रिस्पेक्ट रखें कि हम उसका अधिक से अधिक सेवा के कार्य में प्रयोग करते हुए अनेक आत्माओं की सेवा करें, उससे अनेक आत्माओं को सुख दें। तो ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब खुद को रिस्पेक्ट होगा तो दूसरे को भी रिस्पेक्ट होगा, आज नहीं तो कल होगा ही। इसलिए उसको छोड़ना नहीं। दूसरी बात के स्वमान माना क्या कि जो हमारे आदि अनादि गुण है उसके स्वरूप में अपने आप को स्थित करना। जो आत्मा के साथ गुण है उसमें अपने आप को स्थित करते हुए उन गुणों को अपने जीवन से प्रवाहित होने दे, वो वाइब्रेशंस को प्रवाहित होने दे। जितना वो वाइब्रेशंस को हम प्रवाहित होने देते हैं उतना हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करते जाते हैं। विधि यही है कि शुरू करते हैं हम अपने आत्मा के 7 गुणों में अपने आप को स्थित करने का। अगर वो गुणों में अपने आप को स्थित करना आ गया
कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, और वो गुणों को हम जितना प्रवाहित होने देते हैं अपने कर्म में, व्यवहार में, तो ये स्वमान की पहली सीढ़ी है। अगर मैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप नहीं बन सकी, और मैं श्रेष्ठ स्वमान लेती हूं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, बन सकूंगी विश्व कल्याणकारी? क्योंकि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए तो ये सातों गुणों को प्रवाहित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए पहला स्टेज स्वमान का है, ये सातों गुणों में अपने आप को स्थित करते हुए वो गुणों को हम अपने जीवन में से प्रवाहित होने दें, दूसरों की सेवा के लिए उसको प्रवाहित करें, और जितना उसके स्वरूप हम बनते जाते हैं, तब फिर आगे के जो कदम है वो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हूं, जो बाबा ने अनेक स्वमान हमें दिए हैं, उस स्वमान में तभी हम टिक सकेंगे। अगर प्रैक्टिकल मेरे जीवन में मेरे कर्मों के द्वारा किसी को दुख मिल रहा है, मैं शांति प्रवाहित नहीं कर रही हूं, मेरे कारण किसी को टेंशन हो रहा है, और मैं सुबह सुबह अमृत वेले श्रेष्ठ स्वमान लेकर के बैठती हूं कि मैं विश्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूं, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेसी, ये खुद को ठगने वाली बात है। क्योंकि जो विश्व के आधार मूर्त आत्मा को, उद्धार मूर्त आत्मा को बेसिक क्वालिटीज जो चाहिए वो तो है नहीं। आप प्रेम स्वरूप नहीं है अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में, और सोच रहे हैं मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। कल्याण करने के लिए तो पहला क्वालिटी प्रेम की चाहिए, पहली क्वालिटी सुख देने की चाहिए, वो है नहीं। तो बेसिक 7 गुणों के ऊपर ही सारे स्वमानों का आधार है। जितने भी स्वमान की लिस्ट निकाली होंगी, कई बार कई लोगों ने लिस्ट भी निकाली, बाबा की एक मुरली चली थी कि कितने स्वमान है उसकी लिस्ट निकालो। कई सेंटर पर ये वर्कशॉप हुई, लोगों ने लिस्ट निकाली कि कितने स्वमान है, कहीं 108 की लिस्ट निकली, कहीं कितने की लिस्ट निकाली। लेकिन हम अगर रोज एक स्वमान लेकर के बैठते, लेकिन बेसिक फाउंडेशन ही हमारा 7 गुणों वाला नहीं है, न प्रेम मेरे से प्रवाहित हो रहा है, न प्रेम पूर्ण व्यवहार है मेरा, न शांतिपूर्ण व्यवहार है मेरा, न किसी को सुख देने की कला है मेरी, और मैं सोचती हूं मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, या मास्टर सर्वशक्तिमान, या उद्धार मूर्त, या आधार मूर्त आत्मा हूं, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसलिए जितना हम अपने आदि अनादि गुणों का स्वरूप प्रैक्टिकल रूप में होंगे, उतना श्रेष्ठ स्वमान को धारण करना आसान हो जाएगा। अगर यह 7 गुणों का फाउंडेशन नहीं है मेरे जीवन में, तो मैं कितने भी संकल्पों में श्रेष्ठ स्वमान को ले लूं, लेकिन उसका कोई अनुभव हमारे जीवन में नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल सत्य है। इसलिए ये 7 गुण कितने हैं मेरे जीवन के अंदर, कितने मेरे व्यवहार में, मेरे संबंधों में लोग उससे संतुष्ट हो रहे हैं कि हां, एज अ बीके, हां, इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा है, कितनी शांति मिलती है उसके व्यवहार से, कितना सुख मिलता है इसके व्यवहार से, कितनी प्रेम भरी दृष्टि है उसकी, कितनी समान भाव की दृष्टि, आत्मिक स्थिति है, ये फीलिंग मेरे से कितनों को आई? अगर ये फीलिंग ही नहीं आ रही है और मैं अमृत वेले श्रेष्ठ संकल्पों को ले रही हूं, तो क्या उसका अनुभव हम सारा दिन कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये बेस, फाउंडेशन को मजबूत करने की आवश्यकता है, तभी हम सेल्फ रिस्पेक्ट में रह सकते हैं,
दूसरों का रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि पहला रिस्पेक्ट अपनी योग्यता, अपने गुणों का, अपने शक्तियों का, और उसका प्रयोग दूसरे की सेवा के लिए, सुख देने के लिए करना, यह है स्वयं का रिस्पेक्ट रखना। दूसरों का रिस्पेक्ट रखना माना क्या? जो स्वयं का रिस्पेक्ट रखना जानता है वो दूसरों का रिस्पेक्ट रखना भी जानता है कि जो भी आत्माओं के अंदर भी जो क्वालिटीज है, जो विशेषताएं हैं, उस विशेषता को देखते हुए उसको भी रिस्पेक्ट देना उसको आता है। उस विशेषता को देखते हुए उसमें ईर्ष्या नहीं आ सकती है, उसको कोई भी प्रकार की इल फीलिंग्स नहीं आ सकती है, लेकिन इसके अंदर जो विशेषता है ये भी ईश्वरीय देन है, और इसीलिए मैं ईश्वरीय देन की रिस्पेक्ट कर रही हूं। यह है दूसरों का रिस्पेक्ट करना। कई बार कई लोग जब अपनी विशेषता का तो रिस्पेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जहां दूसरे की विशेषता आती है वहां उसकी बात को या तो काटने का प्रयत्न करेंगे। अब वो काटने का प्रयत्न किया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है करके सीधा ही हमने काट दिया, वो व्यक्ति जो राय दे रहा है उसकी राय को न सुन करके उसको काट देना, ये क्या दूसरे का सम्मान किया? और क्या उस वक्त मैं स्वमान की स्थिति में हूं? नहीं हूं, तभी मैंने उसको काटा। मुझे याद आता है दादी गुलजार का, कई बार ये क्लास में बहुत सुंदर रीति से दादी बताती है कि कोई अगर राय दे भी रहा है तो उसके राय को काटने के बजाय, मानो आपको पसंद नहीं भी आई उसकी राय, कि श्रीमत के अनुसार वो राय ठीक नहीं है, तो भी क्या कहो, हाँ बहुत अच्छी बात है आपकी, हम उसके ऊपर विचार जरूर करते हैं, ताकि जब उसको ये कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, तो उस वक्त उस व्यक्ति को कम से कम शीतल कर लिया। और फिर उसको कहेंगे कि हम विचार करते हैं कि बाबा की श्रीमत के हिसाब से कितना ये प्रैक्टिकल हो सकता है, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। माना पॉजिटिवली अगर उस बात को हम ले लेवे तो उस व्यक्ति को कभी फील नहीं होगा, और फिर बाबा के श्रीमत के अनुसार अगर उसको बताएंगे तो उसको हर्ट भी नहीं होगा, उसको अपमान भी महसूस नहीं होगा, लेकिन उस बात को वो स्वीकार करने की उसकी बुद्धि की स्थिति हो जाएगी। दादी गुलजार ने इतना सुंदर रीति से कई बार प्रैक्टिकल ये करके सिखाया, बताया, वहां तक कि बड़ी दादी जी के अंदर भी हमने यही देखा, कभी किसी की बात को, चाहे मधुबन निवासी छोटे भाई बहने हम होते हुए भी कभी कोई बात कहते भी थे, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो बड़ी दादियों में सब में हमने यही संस्कार देखे कि बाबा ने ये बात उनके अंदर इतनी कूट कूट करके जैसे उनके संस्कारों में भरी हुई है कि कभी भी कोई भी बात करते हैं तो उनकी बात को कभी काटते नहीं है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद उनको श्रीमत का भी एहसास कराते हुए वो व्यक्ति ही शायद टर्न हो जाता है कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा, और इस तरह से उनको टर्न करने का संस्कार। तो इसलिए कहा कि दूसरों का सम्मान कैसे रखना चाहिए, ये अगर देखना है तो अपनी बड़ी दादियों से हम देख सकते हैं कि कितना सुंदर ढंग से इन्होंने इस यज्ञ को 70 साल चलाया बाबा के साथ मिलकर के। ये भावना आना, ये है श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति और दूसरे का सम्मान करना। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही कि जब वो व्यक्ति कोई राय दे रहा है, कोई बात सुना रहा है, मानो हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन उस वक्त उस स्थिति में वो रह करके सुना रहा है, उसकी यथाशक्ति
यथा योग्यता अनुसार वो सुना रहा है। अभी उसकी स्थिति और योग्यता उस हिसाब की है, तो उसको काट देंगे तो वो और भी नीचे गिर जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएगा, जो उसके अंदर उठने की शायद हिम्मत ही ना हो फिर। इसलिए उस स्थिति को देखते हुए कि वो किस लेवल तक है, और शायद हमारा थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन देने में, कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं हम तो और अच्छा हो जाएगा, तो उसके अंदर उमंग उत्साह के पंख लग सकते हैं। ये है उसकी राय का सम्मान करना। तो ये है दूसरों का सम्मान रखना। लेकिन ये भावना हमारे अंदर तब आएंगी जब हम स्वयं स्वमान की स्थिति में सेट है, हमारे अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति हो। तो ज्ञान की पराकाष्ठा वाली बुद्धि कभी दूसरों का अपमान करके उसको नीचे गिराने का कार्य नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा वाली स्थिति दूसरे के ज्ञान की स्टेज को समझते हुए, उसका सम्मान करते हुए, उसको सही दिशा क्या है, सही बात क्या है, वो भी समझाने की यथार्थता अपने अंदर रखते हैं। और उस विधि से उसको समझाते हुए बाबा की श्रीमत पर कैसे चलना चाहिए, बाबा की श्रीमत का सम्मान हमें कैसे करना चाहिए, ये भी सिखा देती है। बाबा का सम्मान रखना माना क्या? बाबा का सम्मान रखना माना बाबा की हर श्रीमत को जो है जैसा है उस रूप से उसको समझते हुए पालन करना, उसमें अपनी मन मत या पर मत को मिक्स नहीं करना। बाबा के ज्ञान के प्रति हमें इतना रिगार्ड हो, जब ये रिगार्ड होगा तभी हम बाबा की हर श्रीमत का सम्मान कर सकेंगे। और बाबा की श्रीमत का सम्मान करना माना ही बाबा का सम्मान करना। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन के अंदर ये बाबा ने जो एक विधि बताई है कि स्वमान में रह करके सम्मान की स्थिति, तो ये तीनों प्रकार के सम्मान करने की विधि हमें आनी चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ स्वमान में तभी हम रह सकते हैं जब उसके लिए हमारे मन और बुद्धि की प्यूरिटी की स्थिति हो। जितनी हमारी आंतरिक शुद्धि है, वो आंतरिक शुद्धि का पता कैसे चलता है? आंतरिक शुद्धि का पता चलता है शुद्ध संकल्प हमारे कितने हैं। हमारे दिन भर के संकल्पों को अगर हम एनालाइज करें कि हमारे शुद्ध संकल्पों का खाता अधिक है या व्यर्थ संकल्पों का खाता अधिक है। अगर शुद्ध संकल्पों का खाता अधिक है, सकारात्मक संकल्पों का खाता अधिक है, तो धीरे धीरे वो व्यर्थ, क्योंकि व्यर्थ वही अभिमान की स्थिति में ले आता है। तो जितना शुद्ध और सकारात्मक संकल्प हमारे होंगे, उतने ही हमारी स्वमान की स्थिति को मेंटेन करना सहज हो जाएगा। इसलिए पहले अपने संकल्पों की शक्ति को हमें चेक करना है कि मेरी संकल्प की शक्ति में शुद्धता और सकारात्मकता कितनी है। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक तभी होगा जब ज्ञान का मनन चिंतन हमारी बुद्धि के अंदर चलता होगा, क्योंकि व्यर्थ संकल्प माना ही जब पर चिंतन अधिक चलता है। तो पर चिंतन अधिक चलता है तो हम स्वमान की स्थिति में नहीं है। लेकिन जितना ज्ञान का मनन चिंतन चलता होगा, तो ज्ञान के मनन चिंतन से ही हम शुद्ध संकल्पों का स्टॉक, सकारात्मक संकल्पों का स्टॉक अपना जमा कर सकते हैं। यही स्वमान में रहने के लिए हमें मददरूप हो जाते हैं। दूसरी बात कि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक अगर होगा अंदर में, सकारात्मक संकल्पों का स्टॉक होगा, तो उसकी इंपैक्ट भावनाओं के ऊपर आएगी कि भावनाओं में शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहेगी हर आत्मा के प्रति।
जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आएंगे, उन सब आत्माओं के प्रति सदा शुभ भावना बह रही होंगी, शुभ कामना बह रही होगी, क्योंकि संकल्पों का ही इंपैक्ट भावनाओं पर आता है। जैसा सोचेंगे वैसी भावनाएं हमारी क्रिएट होगी। तो शुद्ध संकल्प भावनाओं के अंदर शुभ भावना, शुभ कामनाओं को प्रवाह। इसलिए बाबा की अधिकतर मुरलियां जो चल रही है, यही स्वमान, शुभ भावना, शुभ कामना, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक व्यर्थ के ऊपर विजयी बनने की बात, यही बातों की बाबा की मुरलियां पिछले 3 सालों से लगातार कोई न कोई रूप से चल रही है कि बाबा अब हर बच्चे को इस स्वरूप में देखना चाह रहा है, और जिसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बाबा कई बार मुरलियों के अंदर आदरणीय दादी जी के बारे में बताते रहे कि उसकी प्रत्यक्ष पहचान क्या होगी। जो स्वमान की स्थिति में है, उसकी प्रत्यक्ष पहचान निर्माणता, निर्मलता, जो बाबा हमेशा कहे कि दादी जी के स्वभाव में जो निर्मलता थी, नम्रता थी, बच्चे के साथ में, बड़े के साथ में, हर एक के साथ के व्यवहार के अंदर निर्माणता, निर्मलता और निमित्त भाव, ये निमित्त भाव माना ही स्वमान की इतनी श्रेष्ठ स्थिति है, जो अभिमान में नहीं तो उसके बदले नम्रता, या तो अभिमान होगा या नम्रता होगी। तो अभिमान के तरफ नहीं है तो वो नम्रता के तरफ है। तो जो नम्र है, निमित्त है और निर्मल है, वो शुद्धि इतनी नेचुरल उनके अंदर आ जाती है स्वमान की स्थिति से। दूसरा, जब स्वमान की स्थिति में है तो मम्मा का चित्र सामने आता है कि मम्मा को हमेशा श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में देखा। सभी दादियां भी वर्णन करती है कि श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति थी उनकी, तो उनके स्वरूप में क्या था? गंभीरता। जितना व्यक्ति श्रेष्ठ स्वमान में होगा, उतना मैच्योर, उतना गंभीर, छोटी छोटी बातें भी उनकी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। इतनी गंभीरता की स्थिति उसके अंदर से, धैर्यवत और गंभीर, ये उनके स्वरूप में प्रत्यक्ष, जैसे दादी जी के अंदर निर्मलता दिखाई देती थी, ऐसे मम्मा के अंदर गंभीरता का स्वरूप हर फोटो के अंदर दिखाई दिया। और तीसरा, उनके अंदर एक अथॉरिटी, बाबा के चित्र में वो अथॉरिटी नजर आती है। जब स्वमान की स्थिति में है तो प्रत्यक्ष बाप दादा भी जब हमारे सामने होते हैं तो कैसे अथॉरिटी में रह करके हर बच्चे का सम्मान करते हुए बाबा की जब मुरलियां आरंभ होती है तो बच्चों को किस रूप में देखते हैं। हम शायद अपने आप को उस रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन बाबा कितने टाइटलों से हमें सजा देता है। तो वो अथॉरिटी में है, तो अथॉरिटी में होते हैं तभी वो दूसरे के प्रति भी ऐसी दृष्टि, इतनी ऊंची दृष्टि रख सकते हैं। तो ये उसकी प्रत्यक्ष स्वरूप में पहचान है कि अथॉरिटी होते हुए भी अभिमान का स्वरूप नहीं, अथॉरिटी होते हुए गंभीरता का स्वरूप, धैर्यवत स्वरूप, और अथॉरिटी होते हुए भी निर्मलता, निर्माणता और निमित्त भाव सदा ही बहता रहा। तो ये है प्रत्यक्ष पहचान। माना अगर कई बार कई बच्चे कहते हम कैसे समझे, तो प्रत्यक्ष में हमारे सामने जब इतने उदाहरण है, वर्तमान समय में भी सब दादियों के अंदर हम देखें तो कितने श्रेष्ठ भाव उनके अंदर होते हैं, कितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए हर बच्चे को योग्य बनाने का एक भाव उनके अंदर समाया रहता है।
यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कितना हर आत्मा के प्रति सम्मान का भाव है उनके अंदर। और यही स्वरूप हम बच्चों का बाबा भी देखना चाहता है, तो दादी भी देखना चाहती है। यही तो आज के संदेश में भी दादी ने सुना है कि दादी भी यही चाहती है कि हर बाबा का बच्चा बाबा की इस आशा को पूरा करे, श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में रह करके दुनिया भी जिसको देखे तो ये देखे दादी जी ने क्या कहा, क्या देखे, हर एक के नैनों से क्या दिखाई दे, हर एक के चेहरे से क्या दिखाई दे, यही स्वरूप तो दुनिया के आगे स्पष्ट दिखाना है। यही तो प्रत्यक्षता के और बढ़ने वाले कदम है। तो इसलिए स्वमान और सम्मान, जितना हम स्वयं का मान रख सकते हैं, बाबा की जो भी ईश्वरीय देन है, गिफ्ट है, वरदान है, उसका हम सम्मान कर सकते हैं, उतना ही हम सम्मान दूसरों का भी और ईश्वर का भी कर सकेंगे। तो सार रूप में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्वमान में रह करके श्रेष्ठ शान के अंदर जब रहते हैं तो प्रत्यक्ष हर चेहरे से बाबा का दर्शन हम हर एक ब्राह्मण करा सकेंगे। जो आज भी कई लोग देखते हैं तो कहते हैं आप लोग एक जैसे ही है, सभी के मुख से एक जैसे ही बोल निकलते, आप लोगों को ऐसी ट्रेनिंग मिलती है क्या? ऐसा बोलने की भी ट्रेनिंग मिलती है क्या? आप लोगों का चलना एक जैसे है, आप लोगों का बात करना एक जैसे है, ये कैसे हो सकता है? पूछते हैं ना। तो अभी तो चलना एक जैसे, बोलना एक जैसे उनको लग रहा है, लेकिन उसके बाद एक दिन आएगा जब कहेंगे आप लोगों का चेहरा भी एक जैसा ही है ना? जब ये देखेंगे कि आप सबका चेहरा एक जैसे ही लग रहा है, तब तो बाबा की प्रत्यक्षता हुई पड़ी है ना। तो इसलिए वतन में अगर बाप दादा दादी भी बैठ करके यही चाहना रखते हैं हर ब्राह्मण आत्मा से कि अब समय इतना समीप आता जा रहा है, बाबा ने तो दादी जी के द्वारा अपना सेवा का कार्य की गति को तो फास्ट कर ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चे भी अपने स्वरूप को फास्ट ऐसा बनाने की एक फास्ट गति दे देवे, यही बाबा हम बच्चों से चाहता है। और यही शायद हम बाबा का भी सम्मान रखते हुए वो आशा को पूरा करें। ठीक है ना? तो इसीलिए स्वमान में रहने के लिए सबसे पहले आत्मा के जो आदि अनादि गुण है उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, तब आगे का जो स्वमान की स्थिति है उसका अनुभव प्रत्यक्ष जीवन में हम करते हुए अनेकों को ये अनुभव करा सकेंगे। ओम शांति।